नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका TDS का और TCS का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि TDS क्या होता है, TCS क्या होता है, मैंने वैसे तो पास्ट में भी वीडियोस बना रखे हैं TDS और TCS के ऊपर और शायद आपने देख भी रखा हो। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कुछ सेलर्स को अभी भी TDS और TCS को लेकर डाउट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो में मैं आपको TDS और TCS को एकदम अच्छे से समझाने वाला हूं। मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स को कैलकुलेशन तो बात की बात है, बेसिक कंसेप्ट ही TDS और TCS का नहीं पता। यही नहीं पता कौन TDS कट करता है, कौन TCS कट करता है, कैसे हम उसे क्लेम करते हैं, मतलब पूरा जो एक बेसिक कंसेप्ट है वही क्लियर नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारा कंसेप्ट जो है TDS और TCS का वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए आपके ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है और आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अगर आपको TDS और TCS के बारे में नहीं पता है तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक नए सेलर हैं या फिर आप कुछ टाइम से सेल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस, अमेजॉन मार्केटप्लेस, मीशो मार्केटप्लेस हमें जब पेमेंट करता है तो हमारे अमाउंट में से वो TDS और TCS जो है वो डिडक्ट कर लेता है। तो वो क्यों TCS और TDS डिडक्ट करता है? क्या हमें भी कुछ TDS डिडक्ट करना होता है? मतलब पूरा फंडा क्या है, तो आइए हम उसको समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं मान लेता हूं आपने कोई भी मार्केटप्लेस पर, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट मानकर चलता हूं, फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस पर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा 500 रुपीज का, तो आपकी जो सेल हुई वो हुई 500 रुपीज की, वो मैंने इधर लिख दिया है। अब उस प्रोडक्ट पर GST रेट जो है वो 18% है। उस प्रोडक्ट पर GST रेट जो है वो 18% है। तो मैंने इधर अमाउंट निकाल लिया है, सेल अमाउंट एक्सक्लूसिव GST, जो कि 423.73 है। अगर आप इसे डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो इससे 500 को 1.18 से डिवाइड कर देंगे तो ये 423.73 जो है वो आ जाएगा। अब इधर तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं TDS और TCS की। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी मार्केटप्लेस वाले आपको पेमेंट देते हैं, तो जितने की भी सेल हुई है आपकी, उसकी अगर हम एक्सक्लूसिव GST वैल्यू निकालें, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू निकालें, तो उस टैक्सेबल वैल्यू पे, ये बेसिकली टैक्सेबल वैल्यू है, 423.73 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है। तो इस टैक्सेबल वैल्यू पे 1% तो वो लोग TCS काटेंगे। ठीक है, 1% तो वो लोग TCS काटेंगे। 1% TCS हो गया 4.24 और 1% TDS काटेंगे। 1% TDS हो गया 4.24। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपका मार्केटप्लेस पर सेल हुआ है, तो जब वो मार्केटप्लेस आपको उस प्रोडक्ट का पेमेंट देगा तो वो 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एस TCS और 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एस TDS डिडक्ट कर लेता है। तो इधर आपको समझ में आ गया, क्योंकि 500 रुपए की मेरी सेल हुई है और 423.73 मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, तो 1% ऑफ TCS हो जाएगा 4.24 और 1% ऑफ TDS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.24। तो पेमेंट करते वक्त मार्केटप्लेस मेरा ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगा। मेनली गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जब भी कोई सेलर की सेल हो आपके प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मार्केटप्लेस पर, तो मार्केटप्लेस वाले ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर ले, और वही मार्केटप्लेस वाले करते हैं। तो क्या आपके लिए नुकसान है? बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो TCS है उसे आप GST पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हो। ये जो TCS है उसे आप GST पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हो। मैंने पास्ट में वीडियोस में बता रखा है कि कैसे आप GST पोर्टल से TCS क्लेम करते हैं। तो यही वो TCS है जो कि आप क्लेम कर लेते हो। और 1% ऑफ TDS जो डिडक्ट किया है उसे आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हो। तो देखिए, ये आपके लिए नुकसान नहीं है। मेनली गवर्नमेंट को आपकी सेल पता चल जाए, इसलिए उन्होंने गाइडलाइन बनाई है, मार्केटप्लेस को बोला है कि जितनी भी सेलर की सेल हो रही है उसका 1% TCS और 1% TDS आप डिडक्ट करके आप हमारे पोर्टल पे जमा कर दीजिए। तो देखिए, अब जैसे ही GST पोर्टल पे 4.24 जमा हो गया तो GST डिपार्टमेंट को पता चल गया कि आपकी 4.24 यानी कि 424 रुपीस की टैक्सेबल सेल हुई है। इनकम टैक्स पोर्टल वालों को भी पता चल गया कि आपकी 424 रुपीस की
सेल हुई है। तो ये तो समझ में आ गया कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो वाले आपका क्यों 1% टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट करते हैं, किस अमाउंट पे करते हैं और आप वो कहां से क्लेम कर सकते हो। अब क्या कहानी यहीं खत्म हो गई टीसीएस और टीडीएस की? जी नहीं, आपको भी टीडीएस कट करना होता है। अब टीडीएस क्यों कट करना होता है? देखिए, टीडीएस का मतलब समझिए, जब आप सामने वाले पर्सन की इनकम करा रहे होते हो और उसको कोई अमाउंट पे करते हो, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दीजिए। इससे क्या होगा, इनकम टैक्स वालों को सामने वाली की इनकम का पता चल जाएगा। बस इतना सा फंडा है। फ्लिपकार्ट ने आपको बता दिया कि 500 रुपए की आपकी सेल हुई और 120 रुपए उस ऑर्डर पे आपका कमीशन कटा, और फ्लिपकार्ट ने वो पूरे कमीशन के अमाउंट को डिडक्ट करके आपके बैंक में सेटल कर दिया। आपको पता है फ्लिपकार्ट की 120 रुपए की इनकम हुई है फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आने की वजह से। तो जो 120 रुपए की इनकम हुई है उसमें आप टीडीएस डिडक्ट करते हो। किस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते हो? कमीशन फीस पे 5% टीडीएस डिडक्ट करते हो और शिपिंग फीस पे 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करते हो। तो कमीशन फी का टीडीएस हो गया 5% के हिसाब से 2.5 रुपीज और शिपिंग फी का हो गया 2% के हिसाब से 1.4 रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो टीडीएस हो गया वो 2.5 प्लस 1.4 यानी कि 3.9 रुपीज हो गया। तो आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट की 120 रुपीज की इनकम हो रही है, तो आपको 3.9 रुपीज फ्लिपकार्ट का टीडीएस डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना है 3.9 रुपीज। ठीक है, ये आपको जमा करा देना है 3.9 रुपीज। तो अब प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको 3.9 रुपीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराना होता है, फिर उसके बाद आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके बाद आपका फॉर्म 16A जनरेट होता है। वो फॉर्म 16A आपको फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर, मीशो पर टिकट के थ्रू डालना होता है, अपलोड करना होता है, और अपलोड करने के बाद फ्लिपकार्ट वाले आपको ये जो 3.9 रुपीज है वो आपको दे देते हैं। फ्लिपकार्ट वाले आपको जो 3.9 रुपीज है वो आपको दे देते हैं, क्योंकि ये 3.9 रुपीज आपने बेसिकली इनकम टैक्स पोर्टल में जमा करा दिए और उसके बाद आपने फॉर्म 16 अपलोड करके फ्लिपकार्ट को ये प्रूफ दे दिया कि आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर चुके हो और फॉर्म 16 जो है वो डेवलप हो चुका है। तो क्योंकि 3.9 रुपीज आपने अपनी जेब से पे किए हैं, इसलिए फ्लिपकार्ट उसका आपको रीइंबर्समेंट दे देता है और आपको 3.9 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार ब्रीफ में फिर से समझा देता हूं। पहले तो आपने सेल की कोई मार्केट प्लेस पर, तो सेल करने पर आपकी सेल अमाउंट में से टीसीएस और टीडीएस जो है टैक्सेबल वैल्यू पर फ्लिपकार्ट ने डिडक्ट कर लिया, जिससे कि इनकम टैक्स पोर्टल पे और जीएसटी पोर्टल पे आपकी सेल्स की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब आपको पता है कि उस सेल से फ्लिपकार्ट या किसी भी मार्केट प्लेस की कमीशन और शिपिंग से भी इनकम हुई है। तो जैसे मैंने इस एग्जांपल में देखा कि 120 रुपीज जो है फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस का 120 रुपीज जो है कमीशन और शिपिंग से इनकम हुई है। तो क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की इनकम है तो आपको इस पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होता है। एक्चुअल में प्रोसेस ये होना चाहिए था कि 500 रुपीज पहले फ्लिपकार्ट ने आपको दे दिए और 120 रुपीज आप फ्लिपकार्ट को दोगे, लेकिन 120 रुपीज में से 116.1 तो आप फ्लिपकार्ट को दे दोगे और 3.9 रुपीज आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जमा करा दोगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमारे ई कॉमर्स में क्या होता है, मार्केट प्लेस वाले पहले ही पूरा कमीशन डिडक्ट करके आपको बैंक में सेटलमेंट अमाउंट दे देते हैं। तो उस केस में आपको पहले फाइंड आउट करना होता है कमीशन इनवॉइस से कि कितनी इनकम फ्लिपकार्ट की या किसी भी मार्केट प्लेस की हुई है, और उतनी इनकम के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्शन के रेट डिसाइड कर रखे हैं उस हिसाब से आपको जो अमाउंट है वो डिडक्ट करना होता है। जैसे कमीशन पे 5% और शिपिंग पे 2%, तो टोटल हो गए 3.9 रुपीज। तो आपको 3.9 रुपीज अपनी खुद की जेब से इनकम टैक्स पोर्टल वालों को जमा कराना होता है। उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके बाद फॉर्म 16A जनरेट करना होता है और वो फॉर्म 16A आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मीशो मार्केट प्लेस पर अपलोड करना होता है और उसके बाद वो आपको उस अमाउंट का रिफंड दे देते हैं। तो ये प्रोसेस आपको इसलिए करना है क्योंकि आप सामने वाले मार्केट प्लेस की इनकम करा रहे हो तो आप लायबल हो कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही है, और उसके बाद रिफंड लेना है, उसके लिए आपको फॉर्म 16A जनरेट करके अपलोड करना ही है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।